आप बड़ी गौर से सुनना। ये भागवत का हमारा 10वां स्कंद है, अब इसका उत्तरार्ध चल रहा है और भगवान अपने मित्र एक सखा की बड़ी सुंदर हमें प्रेरणा देने की एक भक्तिमयी एक कथा हमें सुनाने जा रहे हैं। कृष्ण श्यासी सखा कसित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसादात्म जितेन्द्रिय। महाराज हमारे कन्हैया है ना, उनके एक मित्र है, उनका नाम क्या है? सुदामा जी। इस श्लोक में आया कृष्ण स्यात् सखा कश्चित्। बोले क्या? बोले कृष्ण के जो मित्र हैं। ऐसे भी तो आ सकता था भाई सुदामा के जो मित्र हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मेरे सखा है ये। और सखा किसे कहते हैं? से खेलती खादती से सखा, जो संग में खेले, संग में लिखे, संग में पढ़े, संग में उठे। बोले ठाकुर जी जब सांदीपनी आश्रम में पढ़ने गए थे तो सुदामा जी से महाराज बड़ा उनका प्रेम था। और कैसे है ब्राह्मण? कोई छोटे मोटे ब्राह्मण नहीं है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से महाराज बिल्कुल भी मोह नहीं है। विरक्त इंद्रियार्थेषु और प्रशांतात्म जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी जितेंद्रियों के ऊपर काबू पा रखा है। और छोटे मोटे नहीं, ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा, उनके महाराज मस्तक पे ब्रह्म तेज झलक रहा है। उन ऐसे भगवान के सखा का नाम क्या है? सुदामा। सुदामा के नाम के अर्थ क्या है? सु से होता है सुंदर और धाम से होता है धाम। जिनके पास सुंदर धाम है, बोले किसका? बोले भगवान के नाम का, वही सुदामा है। और सुंदर क्या है उनके पास? भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति करने से इंसान महाराज हो ठाकुर जी को सबसे प्रिय लगने लगते हैं। अब सुदामा जी की जो पत्नी है सुशीला, इनके मन में जरूर कुछ कामना है। सुदामा जी के मन में कोई कामना नहीं है। सुदामा जी का परिवार एकदम गरीब है महाराज। महाराज भिक्षा करी भोजन करे, सदा जाप हरि नाम। पता नहीं इन कविताओं में कवियों ने क्या क्या लिखी है। कभी तो सिर्फ कल्पना करते हैं कि ठाकुर जी सुदामा जी गरीब थे, मांगने जाते थे, लेकिन नहीं, कविता में जो लिखी हुई बात होती है ना, वो तो मन की कल्पना होती है महाराज। भगवान इनको भागवत में बताया गया है ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, जो ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ है। भागवत में सुदामा जी को कहीं दरिद्र शब्द नहीं आया गया कि सुदामा जी दरिद्र है। देखो, गरीब होना एक अलग बात है और दरिद्र होना एक अलग बात है। हम एक धनाढ्य व्यक्ति को, एक धनवान व्यक्ति को दरिद्र कह सकते हैं। बोले क्यों? कोवा दरिद्रा, बोले विशाल तृष्णा, जिसके अंदर तृष्णा लगी हुई होती है कि आज महाराज हमारो ब्याह होना चाहिए, ब्याह होने के बाद में सब बंगलो होना चाहिए, बंगले के बाद में गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी के बाद में ये वो, जो तृष्णा रूपी जो कांटे हमारे हृदय में चुभे होते हैं ना, उसे हम दरिद्र कह सकते हैं। लेकिन गरीब होना बुरी बात नहीं है, दरिद्र होना बुरी बात है महाराज। एक बार एक पूर्व का राजा पश्चिम के राजा के ऊपर चढ़ाई कर देता है और बीच में एक संत जी बैठे थे। तो महाराज पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज मैं पश्चिम के राजा के ऊपर चढ़ाई करने जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले मैं उससे पूरा राज्य लूट के उससे भी धनवान बनना चाहता हूँ। अब महाराज चलो भाई कोई बात नहीं, चलो यहीं रहो, यहीं उधर से मैं देखूंगा युद्ध में, मैं भी तो बताऊंगा कौन जीतता है। तभी एक व्यक्ति निकलता निकलता महात्मा जी को एक सिक्का दे गया।
महात्मा जी ने उस सिक्के को उठा लिया। तो उस व्यक्ति ने जो सिक्का दिया था उसने पूछा, महाराज आप तो कभी पैसों को छूते ही नहीं थे, आज आपने पैसे को कैसे छू लिया? बोले देखो ये मैं सबसे बड़े दरिद्र को दूंगा। और वो राजा बैठा बैठा बात सुन रहा है। अब जो ये दो राजा मिले महाराज, युद्ध हुआ और वो राजा जीत गया। तो महात्मा जी ने वो सिक्का उस जीतने वाले राजा के हाथ में दे दिया। बोले तेरे से बड़ा कोई दरिद्री नहीं है। बोले क्यों? तेरे पास ठाकुर जी ने इतनी धन दी है, लेकिन फिर भी तू दूसरे को पाप करते हुए, दूसरे को परेशान करते हुए तू उनसे धन अर्जित कर रहा है। वो धन तेरे किस काम का है? तो संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाता है ना, वो मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। क्योंकि तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष रूपी धन जब इंसान के पास आ जाता है तो सब धन महाराज उनको धूल के समान लगता है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। और संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाता है महाराज, फिर वो दरिद्री थोड़ी होता है। तो सुदामा जी महाराज गरीब हैं, लेकिन वो दरिद्र नहीं है। सुदामा जी ने अपने जीवन में किसी से एक पैसा भी नहीं मांगा। भयंकर महाराज गरीबी सुदामा जी के जीवन में है, लेकिन कभी किसी से नहीं मांगते। सत्संग में, पूजा में, पाठ में, जन्म पत्री देखने में जो महाराज धन आता उससे ही अपना जीवन व्यतीत करते। कभी कभी सुदामा जी के महाराज कुछ आता भी नहीं तो महाराज बिल्कुल वो भूखे रह जाते। कभी कभी तो महाराज बिल्कुल उनके पुत्र, पुत्रिया, पत्नी एकदम भूखे रहकर महाराज जीवन व्यतीत करते। कभी कभी सुदामा जी तो महाराज सिलोंच वृत्ति से महाराज अपना जीवन यापन करते। सिलोंच वृत्ति जानते हैं किसे कहते हैं? बोले किसान लोग जब खेत में अन्न बोते हैं, अन्न बोने के बाद में खलान डालते हैं, खलान को उठा के लाते हैं, और जो खलान में जो अन्न बच जाता है ना, उस अन्न को बीन के महाराज लाना और उस अन्न को पीसना और फिर उसकी प्रसादी बनाना, उसे हम कहते हैं सिलोंच वृत्ति। उस अन्न को लाना, चक्की पीसना और फिर उस अन्न से भोजन प्रसादी पाना। महाराज पत्नी दो स्वयं का थी, सुदामा जी कुछ पाते बच्चों को देते। महाराज इतनी गरीबी सुदामा जी के जीवन में। महाराज उनकी पत्नी, सुदामा जी की पत्नी जो सुशीला जी हैं, वो एक बार सुदामा जी से हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज मैंने सुना है आपके जो मित्र हैं वो द्वारकाधीश आपके मित्र बताए, मैंने सुना है। अब जो ही द्वारकानाथ का सुशीला ने नाम लिया महाराज, सुदामा जी की आंखों से झरझर आंसू चलने लगे कि सुशीला आज तूने मेरे गोविंद की मुझे याद दिला दी। बोले वो मेरे सखाई नहीं, मेरे लंगोटिया यार है। हम संग में खेले, संग में पढ़े, और सुनो अगर हम गुरुकुल में साथ साथ रहते, जंगल में चले जाते लकड़ी लेने के लिए, समिधा लेने के लिए, और नेक भी देर भी हो जाती ना, तो हमारे गुरुजी हमें लेने के लिए, हमारे गुरुदेव गुरु माता हमसे बड़ा प्रेम करते थे। सुशीला मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं जो तुमने मेरे गोविंद की मुझे याद दिलाई। महाराज सुशीला जी कहती है, देखो तुम ऐसा करो, तुम द्वारकानाथ के पास जाओ और उनसे कुछ मांग के लाओ, क्योंकि वो तो देखो कैसे इतने बड़े राजा है। अब जो इतनी सी बात कही तो सुदामा जी क्रोध में आ गए। देख सुशीला, वापिस आज के बाद में कभी मौसी मांगने की बात मत करियो। महाराज सुशीला जी कहे, ठीक है मैं कभी ऐसी बात नहीं करूंगी।
लेकिन महाराज ऐसा करो, आप अपने सखा से एक बार मिल के तो आओ, क्या उनसे मिलने की आपकी इच्छा नहीं होती? सुदामा जी कह रहे, देखो देवी, मैं समाधि लगा के बैठता हूँ और अपने ध्यान में सुदामा जी कृष्ण से मिलके मैं आ जाता हूँ। सुशीला सोची, भैया फिर तो हो गया कल्याण। जब तक ये शरीर से नहीं जाएंगे ना, जब तक इनको मित्र को पता कैसे चलेगा कि इनके जीवन में कितनी गरीबी है। एक बार जाओ तुम। सुदामा जी कहते हैं, लेकिन जाऊं कैसे? घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, मांगता मैं किसी से हूं नहीं, इसलिए मुझे जब भी कृष्ण से मिलने की याद आती है तो मैं यही सोच कर हो जाता हूं कि मैं तो कृष्ण से समाधि में मिल लेता हूं। महाराज सुशीला कहती, नहीं प्रभु, आप ऐसे कीजिए, एक बार अपने शरीर से भी कृष्ण के पास जाइए। लेकिन सुदामा जी कहते, देखो, अपने गुरु के पास, मित्र के पास, कहीं भागवत हो रही हो, वहां भगवान के मंदिर में, इन जगह पे कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। महाराज उनकी पत्नी से रहा नहीं गया, बोली, यदि तुम श्री कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हो ना, तो मैं व्यवस्था करती हूं। अब महाराज उनकी पत्नी कहती है, आप ऐसे करो, स्नान करो और मैं भी आती हूं। पत्नी सोचती है, सुशीला ये द्वारिकाधीश के पास जाएंगे, द्वारिकाधीश से पूछेंगे ना कि सुदामा जी कैसे हो आप, तो महाराज सुदामा जी एक ही जवाब देंगे कि संसार में मेरे से बड़ा और कोई सुखी नहीं है, मेरे समान इस संसार में कोई सुखी नहीं है। कैसे पता चलेगा कि इनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है? इसलिए सुदामा जी की पत्नी ने याचित्वा चतुरान मुष्ठि विप्रन पृथक तंडुला। सुदामा जी की पत्नी दौड़ी दौड़ी 5 घरों में जाती है और 5 घरों से महाराज एक एक मुट्ठी चावल मांग के लाती है। क्यों? सुदामा जी का इतना अच्छा व्यवहार था, अगर एक बार वो इशारा कर देती ना तो महाराज बोरियों की बोरी उनके यहाँ आ जाती। लेकिन वो क्यों गई हैं? बोले ठाकुर जी को पता कैसे चलेगा कि इनके घर में इतनी गरीबी है। अब आप 5 जगह के चावलों को अगर एक कपड़े में रखोगे तो कोई टूटा हुआ, कोई छोटा, कोई बड़ा, अलग अलग क्वालिटी इनकी दिखेगी। महाराज सुशीला मन में सोच रही है, जो जनती नहीं तू हरि सो, तो मैं काहे को द्वारिका पली फटे, या गरते कबहु न गयो पिया, टूटी तवा और फूटी कटोती। अगर मेरी जननी मुझे नहीं जनती तो मैं क्या इन सुदामा जी के चक्रों में पड़ती, मैं भी आज किसी द्वारिकाधीश की सेठ की तरह पटरानी बन के रहती। मेरे घर में कभी दूध माखन छाछ कभी बना नहीं, टूटी तवा और फूटी कटोती। मैं जब रोटी बनाती हूँ तो महाराज टूटा एकदम तवा है और फूटी कटोती, कढ़ाई एकदम फूटी हुई है, लेकिन कैसे कैसे करके मैं अपना समय व्यतीत कर रही हूँ, समय गुजार रही हूँ। अब महाराज सुदामा जी स्नान करते हैं और सुदामा जी की पत्नी कह रही है कि नाथ तुम द्वारिका जाओ, नाथ जाओ चलो द्वारिका में, इस नगर में गुजारा नहीं, दूर कर देंगे दुख बंसी वाले, और किसी का सहारा नहीं, नाथ जाओ नाथ जाओ,
नाथ तुम द्वारिका में चले जाओ, क्योंकि इस जगत में, इस संसार में हमारा गुजारा नहीं होगा। दुख दूर करेंगे बंसी वाले, दूर कर देंगे दुख बंसी वाले, और किसी का सहारा नहीं। अब सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने महाराज ऐसे कपड़े में बांधा है उनको, जो कपड़ा भी महाराज बिल्कुल फटा हुआ है। महाराज 5 जगह से सुई से महाराज टाके लगे हुए हैं। क्यों? ताकि कृष्ण देखते ही पहचान जाए कि इनके घर में इतनी गरीबी है। अब महाराज सुशीला जी ने सुदामा जी के हाथ में चावल की वो पोटली थमा दी। अब सुदामा जी जा रहे हैं, जाते जाते महाराज उनके नेत्र एकदम सजल हो गए। महाराज सुदामा जी के नेत्रों से आंसू आने लगे। अपनी पत्नी से बोलने लगे, देवी मैंने ऐसे कौन से सुंदर काम किया था जो आज तुम मुझे स्वयं द्वारिका नाथ से मिलने के लिए करा रही हो। लेकिन देखो देवी, मैं द्वारिका जाने का रास्ता तो जानता ही नहीं हूं कि कहां होके जाना पड़ता है। पर आजकल कहीं जाना हो ना तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, कि फोन ऐसे चल गए महाराज की कहीं भी चले जाओ। पहले का जमाना ऐसा नहीं था। लेकिन गोविंद से मिलने की अगर इच्छा, उत्कंठा अगर सच्ची है तो किसी से मार्ग, किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप गोविंद सब प्रेरणा देते हैं। सुदामा जी अपनी पत्नी से कह रहे हैं, देवी मैं जाता हूं और तुम खूब माला जपना, खूब भगवान का भजन करना, गोविंद सब ठीक करेंगे। अब सुदामा जी जा रहे हैं ना, सुदामा जी का शरीर कैसे, देखो आप दर्शन करो सुदामा जी के शरीर का एक बार। 20 जगह से महाराज जो धोती पहन रखी है ना वो फटी हुई है। सिर पे ढकने को महाराज एक वस्त्र भी नहीं है। दीन सबन कहलकन है, दीनत लखे न को, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सब हो। जो व्यक्ति दीन होता है उनकी कोई भी बात नहीं मानता, उनके ऊपर कोई भी नहीं लगता है। दीन ही लखाई न कोई, जो रहीम दीन ही लखे। और जो दीनों की लिखता है, दीनों की सहायता करता है, दीन बंधु सब हो। जो दीनों की मदद करता है उसे किसका उपमा दिया गया है? दीन बंधु का। दीन बंधु होए। 20 जगह से महाराज धोती पट्टी हुई है, सिर पे ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, फूटा लोटा महाराज हाथ पे है, टूटी सी महाराज अपने हाथ में एक लकड़ी पकड़ रखी है महाराज, लेकिन कमर बिल्कुल मुड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बोले उनके मस्तक पे ब्रह्म तेज झलक रहा है। सुदामा जी महाराज धीरे धीरे जा रहे हैं। अब महाराज जाना था द्वारिका और पहुंच गए काशी, क्योंकि मार्ग का पता नहीं है और पता है तो महाराज गोविंद का गुणगान करते हुए जा रहे हैं। सुना है तेरे द्वार पे आए, पुकारते हैं सुदामा जी कन्हैया को, कन्हैया सुना है जो तेरे द्वार पे आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। मैं भी आया शरण तिहारी, दूर करो दुख मेरा। श्री बाके
करो दुख मेरा। घनश्याम तुम्हें ढूंढन जाए कहां कहां, अपने विरह की याद में, अपने विरह की याद दिलाए कहां कहां। इतनी याद आ रही है महाराज सुदामा जी को। कृष्ण मिलने की कामना सुदामा जी के मन में बड़ी दिव्य अभिलाषा लिए महाराज। अब महाराज कृष्ण और सुदामा का इतना दिव्य प्रेम है कि उनको भगवान ठाकुर जी से मिलने के लिए इतने वो दिव्य कर रहे हैं काम की नहीं, मैं ठाकुर जी से कैसे मिलूं। सुदामा जी महाराज मिलने जा रहे हैं, ना उनको भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। घनश्याम तुम्हें ढूंढन, ओ मेरे श्याम तुम्हें ढूंढन जाए कहां कहां। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। अपने विरह की याद, अपने विरह की याद दिलाए कहां कहां। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। जय हो तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर है। 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 लगी आग बुलाए कहां कहां। लगी आग बुझाए कहां कहां। तेरी विरह की याद, विरह की याद बुझाए कहां कहां। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। जिनको तबीब देख कर खुद बन गए मरीज। जिनको करीब देख कर खुद बन गए मरीज। जिनको तबीब देख कर खुद बन गए मरीज। जिनको तबीब देख कर खुद बन गए मरीज।
से मरीज मर्ज को, ऐसे मरीज मर्ज को दिखाएगा शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद, अपने विरह की याद जाए कहाँ कहाँ, शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। हरि दिन रात अश्रु बंधु बरसते तो है मगर, दिन रात अश्रु बंधु बरसते हैं मगर, दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो है मगर, दिन रात अश्रु बिंदु बरसते हैं मगर, सब तन में लगी आग तो, सब तन में लगी आग तो बुझाए कहाँ कहाँ, लगी आग को जाए कहाँ कहाँ। मैं शाम तुम्हें ढूंढने जाऊँ कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद को, अपने विरह की याद बुझाए कहाँ कहाँ, कभी शाम तुम्हें ढूंढने कहाँ कहाँ, कभी शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। सुदामा जी महाराज भगवान कृष्ण को पाने के लिए महाराज, लेकिन मन में सच्ची भावना है उनके। महाराज चलते 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 महाराज 3 महीने हो गए सुदामा जी को, लेकिन अभी दूध द्वारिका नहीं पहुंचे। पहले इतनी मुश्किल थी कि बीच में महाराज एक नदी और आ गई। सुदामा जी सोच रहे इस नदी को कैसे पार करेंगे, आखिर इस नदी के पार हम कैसे जाएंगे। महाराज बड़ी चिंता में है सुदामा जी, मन में सोच रहे कि अब शायद मेरे गोविंद से अब मुलाकात नहीं होगी, शायद उनका अब मुझे दर्शन नहीं होगा। क्यों? बोले ये नदी तो पार होगी नहीं और गोविंद से मेरी मुलाकात होगी नहीं। ये सुदामा जी की कथा नहीं है, ये हमारे सब संसार हम सब प्राणियों की कथा है। ये जीव उस परमात्मा से मिलने के लिए तड़पता है पल पल, लेकिन जब वादा रूपी जो हमारा प्रेम है ना, हम जिनके मोह में अटक जाते हैं,
इस मन से जिसे हम अपना मान रखे हैं वो हमें गोविंद से नहीं मिलने दे रहे हैं। वास्तव में हर जीव परमात्मा से मिलना चाहता है, लेकिन नदी जैसे सुदामा जी के बीच में आ गई ना, वैसे ही हमारे बीच में माँ बाप पिता बहन भाई ये सब हमारे बीच में नदी बन करके आ जाते हैं। लेकिन हम इनसे पार कब हो सकते हैं, गोविंद के चरणों तक कब पहुंच सकते हैं? बोले जब मेरे ठाकुर सच्चे ठाकुर हमें भक्ति का वरदान दे। नदी से पार करने के लिए ठाकुर केवट बन के आए, हमारे जीवन को पार लगाने के लिए ठाकुर जी केवट बन के आए, सद्मार्ग का रास्ता दिखाए। जब जाकर तो हम इस संसार रूपी नैया से केवट रूपी नैया में बैठ करके माधव के पास पहुंच सकते हैं। अब महाराज सुदामा जी बैठे बैठे चिंतित हो रहे हैं, इतनी देर में केवट आ गया। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहूँ तुम्हार मरम मैं जाना, कहूँ तुम्हार मरम मैं जाना, मांगी नावन केवट आना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। केवट आता है, कहता है भैया कोई पल्ली पार चरवे वारो हो तो केवट महाराज मैं अरदास लगा रहा हूँ, मेरी आके नखा में बैठ जाओ, मेरी नाव में आके तुम बैठ जाओ। सुदामा जी ने कोई केवट से महाराज नहीं बुलाया, मांगी नाव में केवट आना। ये प्रसंग कहाँ का है? राम जी के महाराज वहां का। लेकिन चौपाई तो इसमें ली गई है कि सुदामा जी सिर्फ ठाकुर जी को वंदन कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी साक्षात केवट बन करके आए, और कोई केवट नहीं आया, मेरे ठाकुर ही केवट बन के आए हैं महाराज। अब महाराज बार बार सुदामा जी को केवट देख रहे हैं, तो महाराज सुदामा जी ने भोलेपन में पूछ लिया, क्यों भैया केवट क्या है गयो, बार बार को टुकर टुकर में देख भी लग रहे हो। अब महाराज केवट जी ने कहा, पंडित जी अगर आप बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं। बोले बोलो। बोले आप कहां जा रहे हो? सुदामा जी कहने लगे, द्वारिका नाथ श्री कृष्णचंद्र महाराज है ना, वो मेरे बचपन को सखा है, मेरे मित्र है, तो वाकई मिलवे के खातिर मैं जा रहा हूं। अब महाराज उनके दर्शन कर बेता ही मैं जा रहा हूं। अब इतनी बात जब केवट ने सुनी तो महाराज केवट हंसने लगे। महाराज द्वारिका नाथ तुम्हारे सखा तुम्हारे मित्र रहने दो महाराज, हो ही नहीं सकता। तो सुदामा जी कहते हैं, देखो केवट, मेरे जो गोविंद है ना, वो ये नहीं देखते कि इंसान कितना सुंदर है, इसने क्या वस्त्र पहन रखा है। मेरे ठाकुर तो बस मन को देखते हैं, वो हमारे सुंदर मन पे रिझते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये किस खानदान से है, किस जाति से है। जाति पात पूछे नहीं, ठाकुर जी की भक्ति करने में जात पात की कोई नहीं है। हरि को भजे सोई हरि को होई, जो मेरे गोविंद को मेरे ठाकुर को भजता है वो ठाकुर का ही हो जाता है। जब सुदामा जी ने इतनी बात कही महाराज, तो केवट के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी मन में सोच रहे हैं कि देखो सारी दुनिया बदल जाए, लेकिन मेरा सुदामा ये कभी नहीं बदल सकता।
क्योंकि मेरे ठाकुर को तो बस निर्मल जन मन सो मोई पावा, मोहि छल कपट छिद्र नहीं भावा। और हम ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी से बिना छल कपट करते हैं। ठाकुर जी बड़ी पूरी लंबी लिस्ट ले जाएंगे ठाकुर जी से मांगने के लिए, ये दे दो वो दे दो, और फिर रिश्वत दे के आते हैं, ठाकुर जी आपको 1000 रुपए का प्रसाद भी चढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपराध होता है। ठाकुर जी से प्रार्थना करो, प्रे करो उनसे कि ठाकुर जी अगर हमारा ये काम हो जाए तो हम आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में मन लगाएंगे। रिश्वत मत दो ठाकुर जी को। भागवत तुम इसलिए मत सुनो कि हमारा बिजनेस चले, हमारे बच्चों की नौकरी लगे, नहीं। भागवत इसलिए सुनो ठाकुर जी तुम्हारी भक्ति हमें प्राप्त हो और उस भक्ति रूपी नौका में बैठ करके हमारे पूरे दुख दूर हो जाए। अब महाराज केवट जी कहते हैं कि भैया मैं बिल्कुल समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, कि पूरा संसार बदल सकता है लेकिन मेरा सुदामा कभी नहीं बदल सकता। महाराज सुदामा जी को केवट ने पार करा दिया। महाराज पार करने के बाद केवट से सुदामा जी ने पूछा भैया तुम ये बताओ यहाँ से द्वारिका नगरी कितनी दूर है। तो केवट कहते हैं देखो पंडित जी आपके चेहरे को देख के लगता है कि ऐसे तो द्वारिका ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपके चेहरे को देख के लगता है कि पूरी हिम्मत करके भी अगर चलो ना तो पूरे दिन में आप मुश्किल से 30 मिनट भी नहीं चल पाओगे, और ऐसे चलने में चलते चलते आपको द्वारिका पहुंचने में कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। अब महाराज जब इतनी बात कही तो महाराज सुदामा जी के महाराज मन में धक्का सा लगा, अरे राम पांव पहले टूटे पड़ रहे हैं, क्या करें। अब महाराज सुदामा जी सोचते हैं कि देखो क्या किया जाए, तो प्रार्थना करते हैं, बोले हे बांके बिहारी मेरा सहारा सिर्फ तू ही बन। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हरि श्री राधे। सुदामा जी से कह रहे हैं ठाकुर जी तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक जलाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी काशी है, तू ही है किनारा, तू ही मेरी
रास्ते से हटाती है दुनिया, रे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखो न हरगिज़ मैं, देखो न हरगिज़ मैं दुनिया की इशारा, देखो न हरगिज़ मैं दुनिया का इशारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, ताके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। और क्या बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। मूल भी खोया और ब्याज भी गवाया, मूल भी खोया और ब्याज भी गवाया। और क्या है दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, बाकी बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ये हो अब महाराज जैसे ही सुदामा जी वहीं में देखे, कोई बात नहीं, सब शांति का दान दे, ठाकुर जी कथा सुनो। ये तो भगवान के द्वारपाल है, क्योंकि अब सुदामा जी द्वारिका में पहुंचने वाले हैं ना, इसलिए द्वारपाल है। कोई बात नहीं है, आप इधर देख लो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अब महाराज सुदामा जी हैं जो नदी के किनारे सो गए डगला लगा के, और बोले ठाकुर जी तो ये गरज पड़े तो मुझे तेरे नगरी में बुला लीजिए। अब महाराज ठाकुर जी को जो ही सोयो ध्यान करके सुदामा जी महाराज, और तुरंत ही द्वारिका नगरी में पहुंच गए। अब महाराज जो ही आंख खुली तो सुनते हैं जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा की आवाज वहां सुनाई पड़ती है महाराज। अब महाराज सुदामा जी घूमते 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 महाराज ठाकुर जी के महल के पास पहुंच गए। महाराज भगवान ठाकुर जी हैं जो उनके महाराज द्वारपाल हैं, उनसे जाकर के सुदामा जी कहते हैं, प्रणाम करते हैं उनको। बोले हम भगवान कृष्ण के सगा हैं और आप ऐसे करो, उनको जाके कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। द्वारपाल बोले भैया हमारे तो ठाकुर जी के ऐसे ही मित्र होते हैं। अब महाराज जो द्वारपाल हैं वो कहते हैं देखो ठाकुर जी से आपको मिला तो दूंगा मैं, लेकिन ठाकुर जी अभी अभी गए हैं। अब द्वारपाल को सुदामा जी महाराज को गेट पे रोक लेते हैं और अंदर जाते हैं तो ठाकुर जी से कहने लगते हैं द्वारपाल, शीस पगन जगतन पे प्रभु जानहि को कहि बसो के ही जावा। शीस पगन जगतन पे प्रभु जानहि कहि बसो के ही जावा। उठी पाटी सोती पाटी सिलटी भूपटी हरी पाए गुवाई सामारा वारे परोधी गुरुबर की गंगांग के सपनो
महाराज रुका नहीं गया। सुदामा जी खाए। सुदामा जी महाराज खड़े हैं और ठाकुर जी से बिल्कुल जब रहा नहीं गा, उनके दर्शन बताते कि देखो धोती पट्टी है, बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं लगा रखा। सुदामा जी महाराज से महाराज ठाकुर जी सुनते ही महाराज दौड़ने लगते हैं। ठाकुर जी अपने महाराज सभी सखाओं के साथ, रुक्मणी के साथ बैठे अपने द्वार में, और ठाकुर जी जैसे सुना कि इनका नाम क्या है, सुदामा, तो कहते हैं मेरे सखा, मेरे मित्र के मित्र सुदामा आ गए। तो ठाकुर जी खड़े हो जाते हैं और सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले